हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शुरू होता है सुबह 9 बजे से। और आज ऐसे ही काम लेट ही हो रहा था मेरा सारा। आज वैसे तो सैटरडे था पर कान्हा की छुट्टी थी, पेपर चल रहे हैं उसके, तो बीच बीच में छुट्टी पड़ जाती है, तो वही छुट्टी थी उसकी आज। तो लेट ही हो रहा था सारा काम। जब कान्हा स्कूल जाता है तो उसके बहाने जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ मैं करना। और कान्हा भी लेट ही उठा था, उसके पापा जी लेट आए थे तो वो भी लेट ही उठे थे, तो सारा काम इसी वजह से लेट ही होता गया। अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ सफाई ही हुई है। और फिर मैंने मशीन लगा दी थी सफाई करते हुए, तो जितनी मेरी सफाई हुई उतने में मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैं वही निकाल रही थी। कपड़े भी आज बहुत सारे थे और मौसम भी आज ऐसा ही था, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। अलग ही मौसम था, बादल बादल से हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि निकलेगा ही नहीं सूरज। तो वही धो रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे और मैंने आसन वगैरह भी डाल रखे थे क्योंकि गंदे बहुत हो रहे थे काफ़ी। तो सोचा कि उन्हें भी धो दूँगी तो सूख ही जाएंगे, एक दिन में ना तो 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो जल्दी जल्दी धो देती हूँ क्योंकि अभी 8:30 बजे ही लाइट आई थी, सुबह की गई थी और तब से तो गई नहीं है, अभी तक टिक ही रही है। तो यही सोच रही थी मैं कि 1-2 बार तो कपड़े सूख ही जाएं। और 1-2 बार सूख जाएंगे तो ऐसा है कि तार पे ऊपर फैलाऊंगी, तो जब तक वो सूख जाएंगे। और आज तो सारा तार भर जाने वाला है मेरा, काफ़ी बड़ा तार था तो वो भर जाएगा। आज बहुत ही कपड़े थे और वो भर भी हो जाएंगे, कपड़े आएंगे भी नहीं तार पे। कान्हा की ड्रेस वगैरह के थे, इन्होंने भी चेंज किए थे और 2-3 दिन के मेरे भी सूट पड़े हुए थे, तो वही धो रही थी। और कान्हा तो मेरा अभी उठा भी नहीं है, पड़ा है पलंग पे। और उठाया था मैंने 1-2 बार, उठा ही नहीं था। फिर मैं सोचा चलो काम कर लूँ तभी देखूँगी उठा के। अभी क्या करेगा, सर्दी में इधर उधर क्यों घूमेगा, और फिर मेरा सूख जाएगा तभी उठाने की सोचा मैंने कि सूख जाएगा जब उठाऊंगी, वरना वो मानता ही नहीं है, कभी बाहर आता है अंदर जाता है तो सारा में मिट्टी मिट्टी कर देता है। और मेरे पोछे में जब तक धुले हुए में या पोछे में जब तक कोई निकल नहीं सकता है तो सूख ना जाए, बहुत ही मजबूरी की कह लो। वरना मुझे पसंद नहीं है कि यहाँ सफाई करके चुके वहाँ पैर लेके एकदम से पहुँच गए तो सारे में पैर पे छप जाते हैं और बुरा भी लगता है। वो किसी मतलब का नहीं रहता कि पोछा लगाया है नहीं लगाया, कुछ पता भी नहीं चलता। जब तक बिल्कुल सूख ना जाए तब तक मैं निकलने नहीं देती किसी को भी। और पानी भर के रख देती हूँ गेट के बाहर कि अगर किसी को मजबूरी है अंदर या आने की या बाहर जाने की तो फिर अपने पैर धो के ही अंदर आए, क्योंकि बाहर सारे में कच्चा कच्चा है, मिट्टी आती है तो बहुत ही सारे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, खाना खाने की तैयारी करने लगे थे। खाने की क्या, खिलाने की तैयारी कर रही थी मैं तो, क्योंकि मुझे तो बहुत ही लेट ही मिलने वाला था। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी सेम आलू की, और कपड़े भी धुल चुके थे, आटा भी लग चुका था, बस रोटी ही बाकी थी सेकनी। तो मैं रोटी सेकने लग जाती हूँ। उधर मेरी सब्ज़ी मैं गैस से स्लो कर आई थी कि गरम रहेगी, गरम गरम रोटियाँ और गरम गरम सब्ज़ी अच्छी ही लगती है। तो यहाँ मैं पानी के हाथ की रोटी बनाने लग जाती हूँ। वैसे बिल्कुल ही पानी के हाथ की नहीं बनाती मैं, थोड़ा सा बेल लेती हूँ चकले पे तो आसानी से बढ़ जाती हैं वो रोटियाँ, क्योंकि सर्दी में आटा ऐसा ही रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। और गर्म पानी से मार लो तो बहुत ही बेकार ही हो जाता है, चाहे कितनी भी सर्दियाँ हों ठंडे पानी में ही आटा मारती हूँ तो अच्छा रहता है वो। और ज़रा सा गर्म पानी में मार लो तो अगर मारोगे तब तो अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत ही सॉफ्ट आटा आ रहा है, पर रखने के बाद ये पता नहीं खिंचा खिंचा सा हो जाता है, रोटियाँ आगे बढ़ती नहीं हैं। तो मैं, और सर्दियों में तो आटा हो ही जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा चकले से बढ़ा के और तब पानी का हाथ लगा के बढ़ा लेती हूँ रोटियों को, तो अच्छी पानी के हाथ की रोटियां बन जाती हैं। चूल्हे पे गरम गरम दे देती हूँ इन दोनों को, कान्हा को और इसके पापा को, तो ये खा लेते हैं गरम गरम और टेस्टी लगती हैं गरम गरम सब्ज़ी के साथ। और गरम गरम रोटी मिले तो मुझे तो बस, मेरी किस्मत ही नहीं है ऐसी मिलने की कि मिल जाए। और वही मैं कान्हा के पापा से कह रही थी कि मुझे ऐसी गरम गरम रोटियां मिल जाएं करारी करारी, तो मैं तो सूखी रोटियों में ही हेल्दी हो जाऊंगी। पर किस्मत ही ऐसी है कि ठंडी रोटियां ही नसीब है मेरे तो। और यहाँ ये दोनों खा रहे हैं एक ही प्लेट में।
खाना भी इन्हीं के साथ लग जाता है। वैसे तो ये मना करते हैं कि मेरे साथ ना खा, क्योंकि ये परेशान करता है बहुत ज़्यादा खाने में। तो फिर पर ये इसका मन था आज अपने पापा जी के साथ खाने का, तो फिर बैठ गया था खाने के लिए। बस क्या करें, गरम रोटियां तो तभी मिली थी, तब शादी नहीं हुई थी, मैं अपने घर थी मम्मी के, तो तभी मिली थी। या फिर अब भी चली जाऊँ मम्मी के घर तो वहाँ भाभियाँ देती हैं मुझे बना के गरम गरम रोटियां, तो टेस्ट आता है खाने में। पर वहाँ चूल्हे की तो नहीं मिलती ना, वहाँ तो गैस की मिलती हैं। पर जब गरम मिल जाए तो गैस की भी टेस्टी लगती हैं, रख के तो बेकार हो जाती हैं वो। तो खा रहे हैं ये दोनों, और इन्होंने आग जला रखी थी आज सुबह से ही, तो आग के साथ साथ तब भी रहा है वो खाना। उसे ज़्यादा ठंड लग रही है, नहा के आया था ना ठंडे पानी से, और अभी तो ठंडे पानी से ही नहाते हैं हमारे घर में। और देखो ये खाना खाने के बाद कितनी मस्ती कर रहा था बढ़िया से, और बढ़िया भी लाड़ लड़ाती है इससे, ऐसे करती है, पता नहीं कैसा है ये, तो वही लाड़ लड़ाता है इससे। कहती नहीं है कुछ भी, बस बैठ जाएगा तो उसके पैर के ऊपर मुंह रख के और बैठ जाएगी, कि पता नहीं कितनी समझदार है। अब देखो कितना कुछ कर रहा है इसे परेशान, पर फिर भी कुछ नहीं कहती। बस एक ही दिक्कत है इसकी, लाने ले जाने में ही परेशान करती है बहुत ज़्यादा। और ले जाने में तो कमी करती है, कभी कभी करती है, पर लाने में तो हमेशा ही दिक्कत करती है ये। और इसीलिए मैं इनसे ही बनवा लेती हूँ। देखो कितना परेशान कर रहा है उस बढ़िया को, मुझे तो पता भी नहीं था कि कब कब मैं कर दिया उठा दी थी मुझे उसे, और अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इसे। कूटा तोड़ेगी तब बताएगी इसे। तो मुझे नहीं पता था कब वीडियो बनाई थी, इसके पापा जी ने बना ली थी, मैं तो एडिट कर रही थी तब देखा था मैंने इसे। और यहाँ मैं कपड़ों की तह बनाने लग जाती हूँ। ये तो आधे ही कपड़े थे और आधे मेरे सूखे नहीं थे कपड़े, तो बाहर मैंने तार पे डाल लिए थे, वहाँ रात भर में सूख जाएंगे। पर काफ़ी कपड़े सूख चुके थे मेरे। अगर सारे कपड़े ही ऐसे रह जाते तो फिर तार पे जगह भी नहीं थी, नीचे का तार इतना बड़ा नहीं है जो आते एक के ऊपर एक ही करने पड़ते, तो मैं तय करने लग जाती हूँ कपड़ों की, और खाना बिस्तर में पड़ जाता है। और खाने की तैयारी, सुबह की सब्ज़ी तो रखी ही थी, आटा करके आ गई थी मैं, जब तक आटा मेरा अच्छा हो जाता थोड़ा रख के, तो जब तक मैंने सोचा कि चलो इनकी तैयारी कर लेते हैं कपड़ों की, तो यही काम निपटा रही थी मैं। काम क्या है, बस शाम का तो यही काम है, कपड़ों की तय करना, खाना पीना करना, और सुबह का बस सफाई का एक्स्ट्रा हो जाता है। और खेत पे तो मैं बस ले आई थी, गाय के लिए रख दी थी, सुबह को संडे था तो ये खाना उसके पापा जी गोद देंगे इसे। और मेरा तो वैसे ही बतेरा काम हो जाता है सफाई का, और उसका संडे का तो बहुत, जिस दिन संडे का ही नहीं, जिस दिन ये छुट्टी रहती है इस कान्हा की, उस दिन काम ऐसा ही होता है मेरा, बहुत धीरे धीरे होता है। क्योंकि यार कस में मैं भी आ जाती हूँ थोड़ी आध घंटे ज़्यादा देर से पड़ जाती हूँ खाट पे, तो फिर वही आध घंटे की जगह 2 घंटे का काम लेट होता है। और धीरे धीरे ही होता है फिर सारा काम। और स्कूल की वजह से तो एकदम सुपर फास्ट रेलगाड़ी बनी रहती हूँ मैं। और अभी काफ़ी सारे कपड़े हुए थे, तो कान्हा से कह दिया था मैंने, तो वो रखाया था उधर जाके बेड पे, फिर मैंने अलमारी में जमा दूँगी ना, धीरे धीरे करके वो रखाएगा। कम से कम ये 3-4 चक्कर बचेंगे मेरे। सबके कपड़े अलग अलग तय करके रख देती हूँ, कान्हा के, इसके पापा जी के और अपने, तो उसी हिसाब से अलमारी के खानों में लग जाते हैं ये, बार बार छाटने नहीं पड़ते, जब तय करो जब ही छाट देती हूँ, तो आसानी से हो जाते हैं अलग अलग सेट। और ये खाना कर रहा था, अपने लाया था हमारी से नमकीन, तो खाना खाया था इसने, उसी को वापस देने गया था। और यहाँ मैं आ जाती हूँ कपड़ों की तय करने के बाद किचन में, शाम का खाना बनाने लग जाती हूँ। खाना भी ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बस यही था कि रोटियां सेकनी थी और दूध उबालना था गाय का। ये मैंने जमाने के लिए कर रखा था इकट्ठा, तो ये जमा दूँगी इस दूध को, सुबह मक्खन निकाल दूँगी इसका। और अभी तो ये ठंडा होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, पानी में करके इसे ठंडा कर दूँगी, वरना फिर ये जमता नहीं है, सुबह को दिक्कत करता है। और लाइट भाग जाती है 5 बजे ही, और कभी कभी तो 4:30 बजे ही चली जाती है, तो
8:30। अब तो टाइम सा बन गया है इसका 8:30 बजे का आने का, तो 8:30 बजे आ ही जाती है, फिर रहती है, फिर दोपहर में जाती है। पर इसका भरोसा नहीं है कुछ भी, लाइट का कब आ जाए कब चली जाए, तो इसीलिए सुबह ही निकाल देती हूँ मैं, जो भी लाइट का सारा काम कर देती हूँ। तो रोटियाँ भी बन के तैयार हो चुकी थी, मैंने भोग लगवा दिया था कान्हा से। तो रोटियाँ ज़्यादा भी नहीं थी, सिर्फ 8-10 रोटियाँ ही बनी थी, 2 तो एक एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ मैं, क्योंकि बाहर कुत्ता आ जाता है और उसको डालनी पड़ती हैं, तो वो डेली ही आ जाता है दरवाजे पे लेने के लिए। उसका पैर एक ख़राब है, तो वो आ जाता है वहीं, तो डाल देते हैं। कभी खाना की अम्मा जी डाल देती हैं, कभी मैं डाल देती हूँ मेरे पास हो तो वो इसी आस में आता है बेचारा, उसे भूख लगती है कि यहाँ से मिल जाएगा। और किसी दिन नहीं होता तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि रोटी नहीं है, तो इसीलिए 1-2 एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो सिर्फ 8-10 रोटियाँ ही बनती हैं मेरी, जल्दी ही बन जाती हैं। सब्ज़ी बनानी हो उस दिन टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा, और जिस दिन सब्ज़ी ना बनानी हो तो उस दिन टाइम इतना नहीं लगता, जल्दी ही काम निपट जाता है मेरा। और दूध भी मेरा का लगभग उबल चुका था, और मैं गैस को स्लो कर दूँगी, क्योंकि स्लो गैस पे दूध पकड़ता है तो अच्छा रहता है, कच्चे की नहीं आती है उसकी फिर, वरना कच्चे दूध की स्मेल आती है तो पीने में भी बेकार ही लगता है, वो अजीब सा ही। तो थोड़ी देर स्लो करके पकने को छोड़ दूँगी तो अच्छा पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे। जय